नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जिसमें आपको बताएंगे कि कन्हैया कुमार का भाजपा जेडीयू पर निशाना। कहा बिहार में जुमलेबाजी से जनता को ठग रही है नीतीश और मोदी की सरकार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन के मसले पर राहुल फिर हुए हमलावर। कहा कि किसे मिले अच्छे दिन, ये भाजपा सरकार को बताना चाहिए। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। जी हाँ दोस्तों, सचिन पायलट का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश में बिहार के बाद एक दूसरा बड़ा राज्य होगा जहां चुनाव होना है, और ऐसे में बड़ा दावा कांग्रेस ने किया है कि उत्तर प्रदेश में भी जनता बदलाव चाहती है। तो हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। साथ ही साथ आप हमें ये भी बताइए कि बिहार में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार में जुमलेबाजी से जनता को ठग रही है नीतीश मोदी सरकार, कन्हैया। जी हां दोस्तों, बिहार में एनडीए की सरकार का एक ही मकसद रह गया है, चुनाव के समय जुमलेबाजी के साथ जनता को ठगने का, वादों का बाजार गर्म कर गरीबों को लूटने का, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा हो या फिर नौजवानों को सरकारी नौकरी का सपना दिखाने का। चुनाव जीतने के बाद एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। आपको बता दें कि सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने मुजफ्फरपुर के सरैया में कहा कि रात को छपरा से मधुबनी जाने के क्रम में वे महागठबंधन के चुनाव कार्यालय में रुके थे। इस दौरान पारू विधानसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी अनुनय सिन्हा ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि एनडीए सरकार उन्हीं योजनाओं पर कार्य करती है जिसमें उगाही की जाए। इस बार जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। मौके पर पूर्व विधायक मिथिलेश प्रसाद यादव, व्यापार मंडल अध्यक्ष लखीचंद राय, अनंत वीर सिन्हा, विनीता सिन्हा भी थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के मसले पर राहुल फिर हमलावर, पूछा किसे मिले अच्छे दिन। जी हां दोस्तों, चीन के साथ सीमा के मुद्दे पर जारी गतिरोध को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारे जवान सीमा पर ठंड में भी टेंट में रह रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी 8400 करोड़ के हवाई जहाज में घूम रहे हैं। उन्होंने पूछा आखिर किसे मिले अच्छे दिन। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, देश के जवान भयंकर सर्दी में साधारण टेंट में गुजारा करते हुए भी चीन के आक्रमण का डटकर मुकाबला करते हैं, जबकि देश के पीएम 8400 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं और चीन का नाम तक लेने से डरते हैं। किसे मिले अच्छे दिन। इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक समाचार का स्क्रीनशॉट भी साझा किया है, जिसमें भाजपा के पूर्व सांसद थुप्स्तान चेवांग के कथित दावों के हवाले से कहा गया है कि चीनी सैनिकों ने भारतीय जमीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। साथ ही भाजपा सांसद ने कथित तौर पर कहा है कि सर्दी में भारतीय जवान साधारण टेंट में गुजारा कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भारत और चीन के बीच पिछले 6 महीने से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की स्थिति है। इस तनाव को कम करने को लेकर दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, सचिन पायलट। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम होने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को यहां दावा किया कि राज्य की जनता परिवर्तन चाहती है। बुलंदशहर उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रचार के लिए जाते वक्त पायलट नोएडा से गुजरे और इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने डीएनडी फ्लाईवे एवं परी चौक पर उनका स्वागत किया। इस मौके पर पायलट ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता बहरहाल कानून व्यवस्था, बढ़ते भ्रष्टाचार से आजीज आ गई है और बदलाव चाह रही है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जीत से किसी पार्टी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे बदलाव का एक संदेश जरूर जनता में जाएगा। पायलट ने बिहार चुनावों के संदर्भ में उम्मीद जताई कि वहां भी बदलाव की हवा चल रही है और महागठबंधन बेहतर प्रदर्शन करेगा। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बारे में उन्होंने दावा किया कि वहां कांग्रेस की स्थिति अच्छी है और लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस को विजय मिलने की संभावना है। पायलट ने हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती के भाजपा को समर्थन देने का विकल्प खुला होने संबंधी बयान पर तंज कसते हुए कहा कि इससे स्पष्ट हो गया है कि कौन किसके साथ है। उन्होंने कहा कि जनता भी समझदार है और इसका जवाब चुनावों में देगी। उत्तर प्रदेश में केवल कांग्रेस ही मजबूत सरकार दे सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बुरे फंसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के निजी सचिव, टिकट दिलाने के नाम पर 1 करोड़ लेने का आरोप, कांग्रेस का हल्ला बोल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिन सचिव पर 2018 के विधानसभा चुनाव के पूर्व तत्कालीन कांग्रेस प्रत्याशी रक्षा सिरोनिया के पति से टिकट के लिए 1 करोड़ रुपए मांगे जाने और 25 लाख रुपए ले भी लिए जाने के मुद्दे पर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने आज ग्वालियर रेंज के आईजी मनोज शर्मा को भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर उनके निजी सचिव पुरुषोत्तम पराशर द्वारा सिंधिया समर्थक
पूर्व विधायक व भांडेर उपचुनाव निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के बतौर चुनाव लड़ रही रक्षा सिरोनिया के पति संतराम सिरोनिया से वर्ष 2018 में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट के एवज में 1 करोड़ रुपए मांगे जाने व अपने साले के माध्यम से 25 लाख रुपए ले भी लिए जाने से संदर्भित 6.33 मिनट की वीडियो के साथ पत्र सौंपा। कहा किया है कि वे कांग्रेस द्वारा सार्वजनिक किए गए आधिकारिक वीडियो एवं उससे संबंधित सामने आए नामों की साइबर सेल से जांच एवं संबंधितों के बयान दर्ज करवाकर दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किए जाने हेतु निर्देश जारी करें। मिश्रा ने कहा कि यह मामला सीधे तौर पर राजनीतिक शुचिता और आर्थिक भ्रष्टाचार से संबंध है, लिहाजा ऐसे मामलों में कोताही बरतना भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिए जाने के ही समान होगा। मिश्रा ने पुनः दोहराया है कि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता व पूर्व मंत्री गोविंद सिंह से रक्षा सिरोनिया के पति इस वीडियो में सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि पराशर ने सिंधिया के कहने पर उनसे टिकट के एवज में 1 करोड़ रुपयों की मांग की है। नहीं दिए जाने पर भी किसी कमलापत को टिकट दिए जाने को भी कहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कैलाश विजयवर्गीय की चुन्नू मुन्नू टिप्पणी चुनाव संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन, निर्वाचन आयोग। जी हां दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा की गई चुन्नू मुन्नू टिप्पणी चुनाव संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है। साथ ही आयोग ने भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय को आचार संहिता की अवधि के दौरान सार्वजनिक तौर पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी। आयोग ने 26 अक्टूबर को भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय को एक नोटिस जारी किया था और जवाब देने को कहा था। इस नोटिस के अनुसार इंदौर के सांवेर में 14 अक्टूबर को एक चुनावी रैली में दोनों कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दिए गए बयान को आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला पाया गया है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के दोनों नेताओं को गद्दार भी कहा था। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इसे लेकर चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने जवाब में कहा कि नोटिस में जिन टिप्पणियों का जिक्र किया गया है उन्हें संदर्भ से बाहर और गलत समझा गया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में हवा का रुख बदलने के लिए शिकायत दर्ज कराई। भाजपा नेता ने कहा, निर्वाचन आयोग के निर्देशों और आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का पालन करना उनके और भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए सर्वोपरि है और वह उनका बहुत सम्मान करते हैं। आदेश में कहा गया कि आयोग ने मामले पर अच्छी तरह विचार विमर्श किया है और उसका यह मानना है कि कैलाश विजयवर्गीय ने राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के मार्गदर्शन संबंधी आदर्श आचार संहिता के पहले भाग के दूसरे पैराग्राफ का उल्लंघन किया है। आयोग ने विजयवर्गीय को सलाह दी कि उन्हें आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान सार्वजनिक तौर पर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यपाल से मिले कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल, सीएम नीतीश कुमार को बर्खास्त करने की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल से मुलाकात कर मुंगेर मामले पर जांच की मांग की। कांग्रेस नेता सुरजेवाला, मदन मोहन झा और पवन खेड़ा ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा कि हम मुंगेर मामले पर राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें घटना की जानकारी देने गए थे। हमने राज्यपाल को घटना की जानकारी देते हुए सीआईएसएफ की रिपोर्ट दिखाई, जिसमें बताया गया है कि भक्तों ने नहीं बल्कि लोकल पुलिस ने पहले गोली चलाई थी। सुरजेवाला ने कहा कि मुंगेर की घटना को जानबूझकर अंजाम दिया गया है। सीएम और डिप्टी सीएम इस घटना के लिए जिम्मेवार हैं। सरकार डीएम और एसपी का बचाव करने में जुटी हुई थी। इस जिम्मेवारी को देखते हुए नीतीश कुमार और सुशील मोदी को तुरंत बर्खास्त किया जाए और मृतक अनुराग के परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। सुरजेवाला ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए और पूरे मामले की सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराई जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया बोले, नीतीश कुमार बिहार संभालने में अक्षम हो चुके हैं, अब बनेगी हमारी सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार के चुनावी समर में आज एक बार फिर कन्हैया कुमार की जोरदार एंट्री हुई। कन्हैया कुमार मोतिहारी के चकिया में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने पिपरा के भाकपा माले के उम्मीदवार राजमंगल प्रसाद कुशवाहा के समर्थन में वोट की अपील की। कन्हैया कुमार के मंच पर पहुंचते ही कुछ देर के लिए अफरा तफरी मची गई। उनके साथ दर्जनों लोग मंच पर चढ़ गए। भीड़ बढ़ने से मंच से कुछ लोगों को वापस उतारा गया। मोतिहारी के चकिया की चुनावी सभा में भारी भीड़ के बीच कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। वहीं सभा में कन्हैया कुमार के दूसरे निशाने पर नीतीश सरकार रही, जहां उन्होंने सुशासन की सरकार को पूरी तरह फेल बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कन्हैया कुमार ने नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आप बिहार को संभालने में अक्षम हो चुके हैं। वहीं कन्हैया कुमार ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना सहित बिहार के कई जिलों में आयकर विभाग की दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी। करोड़ों की नकदी, ज्वेलरी, संपत्ति सहित अन्य कागजात मिले।
जी हां दोस्तों, बिहार में चुनावी माहौल के बीच गुरुवार को आयकर विभाग की टीम ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। सरकारी काम करने वाले ठेकेदारों और स्टोन चिप्स कारोबारियों के यहां आयकर विभाग की यह कार्रवाई दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी है। बता दें कि गुरुवार को टीम ने एक साथ पटना, हिलसा, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और गया में सरकारी काम करने वाले ठेकेदारों और स्टोन चिप्स कारोबारियों के यहां 4 सर्च और 8 सर्वे की कार्रवाई की। इस काम में आयकर विभाग की 30 से अधिक टीमें लगी रहीं। इस दौरान आयकर टीम के करोड़ों रुपए नकदी, ज्वेलरी, करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। आयकर विभाग बिहार में चुनावी प्रक्रिया के बीच लगातार सर्च व सर्वे की कार्रवाई कर रहा है। विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर आयकर टीम हाल ही के दिनों में कई कार्रवाई कर चुकी है। इसी क्रम में गुरुवार को भी आयकर टीमों ने गुप्त सूचना के आधार पर राज्य के विभिन्न शहरों में सर्च और सर्वे किया। टीम ने पटना में गणाधिपाति कंस्ट्रक्शन एजेंसी के मालिक जनार्दन प्रसाद के 5 ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई की। विभागीय सूत्रों की माने तो फ्रेजर रोड, दीघा, कदम कुआं, हनुमान नगर स्थित कार्यालय, आवास और फैक्ट्री पर जांच पड़ताल में आयकर टीम को काफी नकदी, करोड़ों के लेन देन के साथ ही बैंकों के अलावा विभिन्न बचत योजनाओं में निवेश और करोड़ों की संपत्ति के कागजात मिले हैं। पटना और हिलसा के ठिकानों पर तलाशी, वहीं नालंदा इजिकॉन प्राइवेट लिमिटेड के पटना और हिलसा स्थित 9 ठिकानों पर टीम ने तलाशी ली। ये दोनों एजेंसी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की कई योजनाओं का काम करती हैं, जिसमें नल जल योजना भी शामिल है। आयकर टीम ने कंपनी के मालिक विवेकानंद कुमार के घर व कार्यालय की तलाशी ली। आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार टीम को इसके यहां से भी नकदी, करोड़ों रुपए के लेन देन के दस्तावेज मिले हैं। साथ ही ज्वेलरी व जमीन के दस्तावेज मिले हैं। गया, भागलपुर व पूर्णिया में भी सर्च व सर्वे। राज्य के अन्य शहरों में आयकर टीम ने भागलपुर, पूर्णिया और कटिहार में भी अलग अलग स्थानों पर 2 सरकारी ठेकेदारों के यहां सर्च किया। भागलपुर व पूर्णिया में आयकर टीम को तलाशी के दौरान 50 लाख से अधिक की नकदी देर शाम तक मिल चुकी थी। टीम को इसके यहां से ज्वेलरी, जमीन और बचत योजनाओं में निवेश के दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा गया में स्टोन चिप्स के 8 कारोबारियों के यहां अलग अलग स्थानों पर सर्वे की कार्रवाई की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने साधा निशाना, नीतीश राज में खूब घोटाले हुए, भ्रष्टाचार की फाइलें जलाई गईं। जी हां दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण के मतदान के लिए सियासी घमासान चरम पर है। नेताओं और दलों ने अपनी पूरी ताकत प्रचार अभियान में झोंक दी है। नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इस बीच महागठबंधन की ओर से सीएम कैंडिडेट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उनके राज में प्रदेश में खूब घोटाले हुए, भ्रष्टाचार की फाइलें भी जलाई गईं। तेजस्वी ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि नीतीश के राज में 60 से ज्यादा घोटाले हुए। उन्होंने कहा कि सृजन घोटाला भी इसी दौरान हुए। इन घोटालों का सच छिपाने के लिए फाइलें भी जलाई गईं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में कमाई, पढ़ाई व दवाई के लिए क्या किया। उनकी सरकार आई तो कमाई, पढ़ाई व दवाई और सिंचाई के लिए सुनवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में 15 वर्ष के शासनकाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग चौपट करने के साथ साथ 2 पीढ़ियों का वर्तमान और भविष्य बर्बाद किया है। इसीलिए वह बेरोजगारी, नौकरी, कारखाने, निवेश और पलायन कर कभी कुछ नहीं बोलते। नल जल योजना पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते प्रदेश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुंगेर की घटना जलियांवाला बाग की तरह की घटना थी। उनकी सरकार आई तो वह मुंगेर के पीड़ित की मदद करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को समर्थन करने पर मायावती पर भड़के पूर्व सांसद, कहा बिहार में जनता जूतों की माला पहनाकर भेजेगी। जी हां दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव में सपा को हराने के लिए बीजेपी को वोट देने की बात कही है। मायावती के इस बयान से नाराज बसपा के पूर्व सांसद इलियास आजमी ने निशाना साधा है। इलियास आजमी ने बिहार वासियों से बसपा गठबंधन को 0 पर आउट करने को कहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार चुनाव में करारी हार के बाद जूतों की माला पहनाकर भेजने को कहा। इलियास आजमी ने कहा, उत्तर प्रदेश में मायावती जो कर रही हैं उससे आप लोग भलीभांति वाकिफ हैं। हमारा पूरा प्लान था कि मायावती को 2022 में 0 पर आउट किया जाए, लेकिन लगता है कि 2022 आने से पहले उत्तर प्रदेश में वो वहीं चली जाएंगी जिनकी एजेंट बनकर वह काम कर रही हैं। मायावती ने बिहार में एक अलायंस बनाया है। अलायंस में मैंने ही कहा था कि बुरे लोग हैं। मैं कुशवाहा को भी जानता हूं और लोगों को भी जानता हूं, लेकिन अगर बिहार के लोग बिहार को एक मजबूत और अच्छी सरकार देना चाहते हैं तो उनकी ड्यूटी है कि मायावती के पूरे अलायंस को 0 पर आउट करके जूतों की माला पहनाकर उनको उत्तर प्रदेश में वापस भेजें, ताकि उत्तर प्रदेश वालों का भी हौसला बुलंद हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार के मंत्री से कोर्ट में मांगी माफी, मानहानि का मामला हुआ बंद।
जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली हिंसा को लेकर विवादों में आए कपिल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार के मंत्री से माफी मांग ली है। कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। सत्येंद्र जैन ने इन आरोपों के चलते कपिल मिश्रा के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। आरोप साबित न कर पाने के चलते इस मामले में कपिल मिश्रा ने कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली है। राउत वेन्यू कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। इसके बाद यह केस बंद कर दिया गया। कोर्ट में मामला बंद होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कपिल मिश्रा पर बड़ा हमला बोला है। दोनों आप नेताओं ने कपिल मिश्रा से ट्विटर पर माफी मांगने के लिए कहा है। ऐसा न करने पर जेल जाने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। उनका कहना था कि कपिल मिश्रा ने कोर्ट में माफी मांगी और कहा कि यह पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी, लेकिन अब वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। सत्येंद्र जैन ने कहा 2017 में कपिल मिश्रा को मंत्रिमंडल से निकाला गया तो उन्होंने भद्दे आरोप लगाए। कपिल ने कहा था कि मैंने केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए दिए और ऐसा करते हुए उन्होंने देखा था। वे अभी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से माफी मांगेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने 2 करोड़ देते हुए जैन को देखा। उस वक्त पुलिस का पहरा था, किसी ने तो बैग में लाए होंगे, किसी ने तो देखा होगा। जब कपिल से सवाल पूछे गए तो इनके पास कुछ भी बताने को नहीं था। इन्होंने आप छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की और फिर माफी भी मांगी। इनका ये कहना कि इनका बयान राजनीति से प्रेरित था, इससे साफ है कि ये काम बीजेपी ने करवाए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा का पूर्वी भारत में पैर पसारने का सपना बिहार में खत्म करेंगे, सचिन पायलट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट ने एक जनसभा में कहा कि पूर्वी भारत में सरकार बनाने का भाजपा का सपना बिहार विधानसभा के चुनाव में समाप्त हो जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि विपक्षी महागठबंधन बिहार में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के विकास के लिए 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा करके महागठबंधन ने एजेंडा सेट कर दिया है, जिसका अनुसरण भाजपा भी कर रही है और उसने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल और असम में अगले साल मार्च से मई के बीच विधानसभा के चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में जहां टीएमसी सत्ता में है, वहीं भाजपा मुख्य विपक्षी दल है और असम में वह घटक दलों के साथ मिलकर सरकार चला रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।